एक बार आकर के देखें, आशियाना मतलब ग्लैमर पिक्चर दिखाता नहीं है, प्रूव करता है। और दूसरी बात, बना के दिखाता है जो बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसा बना देंगे या ऐसा कर देंगे। सो अभिषेक, आपने मुझे पूरा प्रॉपर्टी शो अराउंड तो करा दिया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपने व्यूअर्स के लिए भी मुझे डिटेल्स में बता दें प्रॉपर्टी के बारे में। मैं आपको अगर बताऊं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये अभी से नहीं है, इसको ऑलमोस्ट 3.5 मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं। 5 फेसेस में लॉन्च हुआ था। एंड जैसा आशियाना प्रूवन है ऑलरेडी पास्ट में, इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन अ 5 डिकेड डेवलपर, इट इज़ लिस्टेड डेवलपर। अगर हम बात केवल गुड़गांव की करें तो इनका जो पहला प्रोजेक्ट आया था आशियाना अनमोल, आशियाना अनमोल आज किस तरीके से डिलीवर्ड है, क्या अप्रिशिएशन इन्वेस्टर्स को मिल चुका है और क्या लाइफस्टाइल वहाँ मिलती है। आई मीन प्रोजेक्ट की डेवलपर की मैं बात करूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, बहुत चुने हुए हैं लैंड पार्सल्स हैं गुड़गांव के अंदर। फर्स्ट फेज से लेके लास्ट फेज तक जो अप्रिशिएशन आता है वो अमेजिंग है, इवन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ इनकी आई मीन मेंटेनेंस की, कंस्ट्रक्शन इन हाउस है, तो उनको पता है कि मुझे क्वालिटी डिलीवर्ड करनी है। उसके बाद मेंटेनेंस इन हाउस है, वो किसी और को मेंटेन करने के लिए नहीं देते, अपना प्रोजेक्ट खुद मेंटेन करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपर जहाँ पे आप खुद अपना एक घर देख रहे वो घर बना रहे, नाम से पता चल रहा है आशियाना बना रहे हैं, घर बना रहे हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो प्रोजेक्ट आई मीन अभी तक 40-50 साल में कोई भी एक भी हम आज अगर किसी भी डेवलपर के बारे में बात करें ना, आज एक स्मार्ट हो गया जिस किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए भी है ना, वो ये दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट फूल। उनको पता है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले आजकल ऑनलाइन साइट्स पे जा करके चेक करते हैं डेवलपर का बैकग्राउंड, डेवलपर के रिव्यूज़, वो सब कुछ वहाँ पे है। इसके बारे में आज तक कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत वास्ट लेवल पे 5 फेजेस में आया हुआ है एंड दिस इज किड सेंट्रिक। अच्छा सुरभि, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, किड सेंट्रिक की वजह से क्लाइंट्स के मन में क्या दिमाग रहता है, अरे यार बच्चों के लिए स्कूल बना रहे होंगे। इट इज़ नॉट। आप मेरे को गुड़गांव में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा बता दो जहाँ पे बच्चे नहीं होंगे, बच्चे हर जगह होंगे, हर जगह होंगे। इस प्रोजेक्ट में बच्चों के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, एक अलग क्लब, दूसरा क्लब बनाया जा रहा है जहाँ पे बच्चे अपने स्क्रीन टाइम से हट करके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है ये इस प्रॉपर्टी का कि यहाँ पे उन्होंने किड सेंट्रिक रखते हुए बच्चों के लिए इतना कुछ ऑप्शंस दिए हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि बच्चे फोन की दुनिया में घुस चुके हैं। राइट। यहाँ पे अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने व्यूवर्स को या फिर जो भी यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं उनको मैं ये दिखाऊंगा कि बच्चों ने यहाँ पे क्या क्या किया है। स्पेशल कोचेज होते हैं यहाँ पे, स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं यहाँ पे उनको टेक केयर करने के लिए, और जो अपने एडल्ट्स हैं या फिर जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए भी स्पेशल टेकिंग केयरिंग्स अलग है। बहुत ही डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द किड्स। मैं तो कहता हूँ कि हर रेजिडेंशियल में किड्स होता है, हर माँ बाप के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चों को कुछ स्पेशल्स मिल रहा है और आपके लिए तो वो सारी मॉडर्न एमिनिटीज हैं ही जो ऑलमोस्ट है सारे प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल। रूम्स आर वेरी नाइसली एंड एलिगेंटली डन। तो एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी स्पेसिफिकेशन भी बता दो आप। सुरभि, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ, आशियाना कभी भी, आप कभी भी नोट करना, इसके ब्रोशर्स हो, इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस हो, दे विल नॉट टॉक अबाउट सुपर एरिया, दे विल टॉक अबाउट स्पेशल कारपेट एरिया एंड दी बालकनी एरिया, डिफरेंट जो कि रेरा के नॉर्म्स हैं। दे फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ दी रेरा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1500 फुट का अपार्टमेंट, तो 1500 फुट का कारपेट अपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि 2500 फुट का सुपर एरिया बोल के मेरे को दिया है और मैं जब खरीदने जा रहा हूं तो मेरे बीबीए में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिख के आ रहा है कि 1200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। वो घुमाने वाली बात करते नहीं थे। इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, सबसे छोटा साइज जो आता है 1200 फुट का कारपेट बिल्टअप एरिया आता है इंक्लूडिंग बालकनी, जिसमें करीब 200 सवा 200 फुट की बालकनी आती है, 1000 फुट का कारपेट एरिया आता है, 3 बेडरूम विथ 2 टॉयलेट,
उसके बाद एक और साइज आता है, दैट इज 1200 फुट का कारपेट एंड 200 स्क्वायर फीट का आपका बालकनी एरिया। फिर एक उसमें वो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट है। उसके बाद एक 4 बेडरूम आता है विच इज़ 1444 स्क्वायर फीट का पूरा कारपेट एरिया एंड बालकनी 297, ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर फीट की बालकनीज होती है। एंड व्हाट इज स्पेशल इन दिस अपार्टमेंट, यू आर गेटिंग अ डेक एरिया इन एवरी अपार्टमेंट। हाई राइज में ये चैलेंजेस होते हैं कि मेरे को छत पे जाना अलाउड नहीं है। हमारे घर में मदर फादर होते हैं, उनको धूप चाहिए या छत जैसी फील फैक्टर चाहिए, वो लो राइज में पॉसिबल है, हाई राइज में नहीं है। हाई राइज में अलाउड ही नहीं करते ऊपर जाने के लिए। बट आशियाना ने उसका सोल्यूशन निकाला है कि आपको मैं छत दे रहा हूँ, साथ में एक बहुत बड़ा डेक एरिया दे देते हैं, तो आपको वो भी फील फैक्टर मतलब आपके दिमाग से निकल जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली आशियाना में तो मुझे बहुत ट्रस्ट है, इट्स अ वेरी गुड डेवलपर। पर फॉर माई व्यूअर्स एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि ये तो लो राइज हो गया, कुछ हाई राइज में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, दिस इज मिड राइज, हाँ, तो कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हो हाई राइज में, थोड़ा प्रीमियम में कुछ आए, कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहा है आशियाना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। 50 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इनको अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या अब चाहिए। ठीक है, इनको ये मालूम है कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक जो एंड यूजर्स है वो किस तरीके का घर देख रहा है, उसको उस विसिनिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, और जो सारी कमियां अगर पुराने प्रोजेक्ट्स में उन सबको ठीक करके बढ़िया प्रोजेक्ट्स, और 19-20 नहीं, 19 से लेके 30 का डिफरेंस लेकर के प्रोजेक्ट लेके आ रहा है आशियाना। अभी हो सकता है उसका ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज सोल्ड आउट हो जाए। 3 फेजेस में आ रहा है प्रोजेक्ट, सेक्टर 80 में आ रहा है, जिसका इन लोगों ने ऑलरेडी मार्केट कैंपेनिंग अभी स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बट एट द बैकग्राउंड सारा काम स्टार्ट हो चुका है। अगर व्यूवर्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी मैं दूंगा। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है और साइज बहुत बड़े बड़े साइज आ रहे हैं, एंड माई वन कंस्ट्रक्शन पे आ रहा है। एंड दैट प्रोजेक्ट इज एक्चुअली, ये जो थे 2 प्रोजेक्ट आपके भिवाड़ी में जो प्रोजेक्ट्स आए थे, फिर उसके बाद सोना में जो आया था, ये न्यू गुड़गांव में आया था, अब वो आ रहा है डीएलएफ की विसिनिटी में। डीएलएफ फेज 6 ऑलरेडी इकोसिस्टम बना रहा है वहाँ पे। साइबर सिटी 2 ऑलमोस्ट वहाँ पे प्लान है। 4-5 साल बाद वो चीज़, इस अभी से 3 साल की बात अगर मैं बात करूँ तो 3 करोड़ में कहीं कुछ नहीं आने वाला। आपके पास मौका है, और ऐसे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ, वो पेमेंट प्लान इतना फ्लेक्सिबल है, बस 20% आपको अभी देना है, बाद में आपकी रेस्ट ऑफ द पेमेंट होगी। तो आप सोचिए कि एक ऐसे डेवलपर जिसने क्वालिटी पास्ट में डिलीवर्ड करी है, और ऐसा लैंड पार्सल जहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई उसको छोड़ना चाहेंगे। और फेज 1 तो मेरे को लगता है लॉन्च होने से पहले बिक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और आप जो भी इन्वेस्टर्स फेज 1 में एंट्री लेगा ना, उसके बाद 2 फेजेस और आएंगे तो उसको पता चलेगा कि रेट का कंपैरिजन, कि रेट कितने अप्रिशिएट कर चुके हैं। जैसे कि इन्होंने अनमोल के साथ भी ऐसा किया, अमरा के साथ भी ऐसा किया। फेज 1 से लेके फेज 5 तक का रेटों का बहुत बड़ा डिफरेंस है मात्र 3 साल में। तो वो लग्जरी प्रोजेक्ट है, और बहुत ही वेल डिजाइंड, लैंडस्केपिंग बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीन एरिया बहुत ओपन है, 10-11 एकड़, बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, और बहुत सोच समझ के आशियाना के एक्सपीरियंस से निचोड़ करके उसको बनाया है प्रोजेक्ट को। तो वो प्रोजेक्ट बहुत शानदार आने वाला है। अच्छा अभिषेक, मुझे अभी क्लिक हुआ, आई वुड लाइक टू गो बैक ऑन आशियाना अमारा। वी मिस्ड आउट ऑन वन पॉइंट, हमने उसका इन्वेस्टमेंट प्लान ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो व्यूअर्स को वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट प्लान, देखिए ये हमेशा बात करते हैं कि 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान है। एक तरीके से घर बनता रहेगा, पैसे आप देते रहो, जिसे विच इज CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। एक होता है PLP, जैसे मतलब अभी आप इनिशियली कम पैसे दे दो, और फिर उसके बाद जब आपका घर बन जाता है, ऑलमोस्ट 6 महीने से पहले बाकी की पेमेंट जाती है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वही ग्रैब करते हैं। हाँ जी। मेरे लिए भी वो बहुत सही है। आई मीन किसी भी क्लाइंट्स मैं रिकमेंड ही यही करता हूँ कि आपको सपोज करो इफ इट इज 3 CR प्रोजेक्ट, तो आपको 20% देना है, तो 60 लाख रुपीस देना है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पेमेंट आपके डिलीवर्ड होने से 6 महीने पहले। ठीक है। आई मीन ये बहुत फ्लेक्सिबल है, अभी मार्केट के अंदर है ही नहीं ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे इतना फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट पेमेंट प्लान आ रहा है। सो लास्ट में फाइनली आप
कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे अबाउट दिस प्रॉपर्टी और अबाउट द अपकमिंग? आई वुड रादर रिकमेंड यू कि अब व्यूवर्स को कि एक बार आकर के देखें। आशियाना मतलब ग्लैमर पिक्चर दिखाता नहीं है, प्रूव करता है। और दूसरी बात, बना के दिखाता है जो बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसा बना देंगे या ऐसा कर देंगे। ये ऑलमोस्ट जितना एक्सपीरियंस है आशियाना का 30 से 40 साल का, उसमें जो कुछ बनाया वो सब बोला है, वो सब डिलीवर्ड किया है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप लोग एक बार आए, सर्च माय प्रॉपर्टी को अप्रोच करें और अपनी विजिट प्लान करें, और मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो आशियाना ने अभी तक डिलीवर्ड करी हैं। Thank you so much, Abhishek. Thank Lovely you. chatting with Same you. here, same Lovely. here. Thank you so much for showing me around the property. Let's just discuss more about it, about the payment and all. And viewers, we will get back to you with another video, another podcast with some new hot project in Gurgaon. Bye.